जय हिंद दोस्तों। आज हम अगस्त और जुलाई के कुछ करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए डिब्रूगढ़ असम, बी नुमालीगढ़ गोलाघाट जिला असम, सी गुवाहाटी असम, डी सिलचर असम। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी नुमालीगढ़। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया? ए 10 अगस्त, बी 11 अगस्त, सी 9 अगस्त, डी 8 अगस्त। तो कब मनाया गया? सी 9 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस संस्थान के अध्यक्ष वी नारायणन को जेपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार प्रदान किया गया? ए डीआरडीओ, बी इसरो, सी फिक्की, डी आईआईटी मद्रास। तो किसको प्रदान किया गया? इसरो के अध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारतीय नौसेना में निम्न में से किस आईआईटी में रक्षा अनुसंधान प्रकोष्ठ और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अग्निशोध कार्यक्रम शुरू किया है? ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी मद्रास, सी आईआईटी खड़गपुर, डी आईआईटी बॉम्बे। तो इसका सही उत्तर है आईआईटी मद्रास, बी। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में वाइस एडमिरल मनीष चड्ढा ने किसकी कमान संभाली है? ए भारतीय नौसेना अकादमी, बी आईएनएस दिल्ली, बी आईएनएस इंडिया, डी आईएनएस सरकास। तो इसका सही उत्तर है ए भारतीय नौसेना अकादमी। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में इसरो ने भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम को सहयोग देने के लिए किस संस्था पर होप एनालॉग मिशन का उद्घाटन किया है? ए नई दिल्ली, बी चेन्नई, सी कानपुर, डी लद्दाख। तो इसका सही उत्तर है डी लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 7, भारत ने कब तक सिकल सेल बीमारी से मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? ए 2030, बी 2035, सी 2040, डी 2047। तो कब तक के लिए? डी 2047 तक के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत ने कितने राज्यों के राजधानियों में सूचना भवन बनाने का निर्णय लिया है? ए 5, बी 7, सी 12, डी 18। तो इसका सही उत्तर है सी 12। हाल ही में खबरों में रहा टेटू सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्मित किया जाएगा? ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी असम, डी उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर है बी अरुणाचल प्रदेश में टेटू 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट निर्मित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? 20 अगस्त को, बी 21 अगस्त को, सी 22 अगस्त को, डी 23 अगस्त को। तो इसका सही उत्तर क्या है? डी 23 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 11 या 1, भारत ने 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए किस शहर का प्रस्ताव रखा है? ए नई दिल्ली, बी अहमदाबाद, सी मुंबई, डी भोपाल। तो इसका सही उत्तर क्या है? राष्ट्रमंडल खेलों के लिए किस शहर का प्रस्ताव रखा है? बी अहमदाबाद का। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस रूट पर चलेगी? ए दिल्ली गुरुग्राम, बी जिंद सोनीपत, सी चंडीगढ़ अंबाला, डी लखनऊ कानपुर। तो किस पर चलेगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन? जिंद सोनीपत पे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीती? ए हरियाणा, बी पंजाब, सी झारखंड, डी उड़ीसा। तो किसने जीती है? सी झारखंड ने हरियाणा को हराकर ये प्रतियोगिता जीती है। भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किसने किया है? ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, डी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। तो सबसे लंबी वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। कहां से कहां तक चलेगी? नागपुर से पुणे तक। अगला क्वेश्चन देखिए, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ए करण मल्होत्रा, बी रमेश बुदियाल, सी वरुण पटेल, डी अमन वर्मा। तो कौन बने हैं? बी रमेश बुदियाल। 2025 का राष्ट्रीय युवा आइकन पुरस्कार किसने जीता? ए नीरज चोपड़ा, बी मीराबाई चानू, सी आर प्रज्ञानंद, डी अवनी लेखरा। तो किसने जीता? सी आर प्रज्ञानंद ने। ठीक है, राष्ट्रीय युवा आइकन पुरस्कार किसने जीता? आर प्रज्ञानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए रेखा शर्मा, बी स्मिता सबरवाल, सी अनिता सिंह, डी रेणु कुमारी।
तो राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? बी स्मिता सभरवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2025 में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर रहा है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी हिमाचल प्रदेश, डी कर्नाटक। तो कौन ऊपर रहा है? ए केरल। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अगस्त 2025 में फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ए पीवी सिंधु, बी नीरज चोपड़ा, सी विराट कोहली, डी हिमा दास। तो कौन है ब्रांड एम्बेसडर? बी नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? ए प्रोजेक्ट शिक्षा, बी प्रोजेक्ट उन्नति, सी प्रोजेक्ट आरोहण, डी प्रोजेक्ट ज्ञान। तो कौन सा? सी प्रोजेक्ट आरोहण। क्वेश्चन नंबर देखिए, किस मंत्रालय ने आदि कर्मयोगी अभियान का शुभारंभ किया है? ए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, डी जनजातीय मामलों का मंत्रालय। तो किसने किया है? डी जनजातीय मामलों का मंत्रालय। किस देश ने हाल ही में पीएम मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक उपाधि ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविसिया मरबिलस से सम्मानित किया है? ए दक्षिण अफ्रीका, बी नामीबिया, सी मॉरिशस, डी सेल्सियस। तो किसने सम्मानित किया है? बी नामीबिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित ड्राइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या है जिसे ही भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? ए आईएनएस सिंधु रक्षक, बी आईएनएस निस्तार, सी आईएनएस विक्रांत, डी आईएनएस अरिहंत। तो कौन सा है? बी आईएनएस निस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष 2026 तक किस देश को चुना गया है? ए भारत, बी फ्रांस, सी ऑस्ट्रेलिया, डी ब्राजील। तो किसको चुना गया है? ए भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उबर ने भारत की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा किस झील में शुरू की है? ए वेबनाथ झील, बी चिल्का झील, सी डच झील, डी पेगोंग झील। तो किस में शुरू की है? सी डच झील में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कंपनी ने भारत का पहला निजी सैटेलाइट तारामंडल लॉन्च किया है? ए पिक्सल, बी ध्रुव स्पेस, डी दिगंतारा, डी सैटेलाइट। तो किसने लॉन्च किया है? ए पिक्सल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस सशस्त्र बल ने ओपीएस अलर्ट अभ्यास शुरू किया है? ए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, बी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सी आईएसएफ, सी सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, डी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी सीमा सुरक्षा बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान किस योजना के तहत आयोजित किया गया था? ए स्टैंड अप इंडिया योजना, बी दिशा योजना, सी पीएम जनमन योजना, डी नालसा योजना। तो किसके अंतर्गत किया गया था? बी दिशा योजना के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 21, 2019 वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की मेजबानी किस देश को मिली है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी भारत, सी चीन, डी जापान। तो किसको मिली है? बी भारत को इसकी मेजबानी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुष भाला फेंक में स्वर्ण पदक किस भारतीय एथलीट ने जीता? ए अंजू रानी, बी शिवपाल सिंह, सी दविंदर सिंह, डी नीरज चोपड़ा। तो किसने जीता? डी नीरज चोपड़ा ने। क्वेश्चन नंबर 23, 2025 में विश्व का सबसे कुशल बंदरगाह कौन सा भारतीय बंदरगाह माना गया है? ए मुंद्रा बंदरगाह, बी विशाखापट्टनम बंदरगाह, सी चेन्नई बंदरगाह, डी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो कौन सा बंदरगाह सबसे अच्छा माना गया है? डी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अगला क्वेश्चन देखिए, 2025 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस भारतीय राज्य ने की? ए गोवा, बी पंजाब, सी आंध्र प्रदेश, डी उत्तराखंड। तो किसने मेजबानी की? सी आंध्र प्रदेश ने। 2025 की शुरुआत में भारत के विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए विनय मोहन क्वात्रा, बी हर्षवर्धन श्रृंखला, सी विक्रम मिस्त्री, डी रीवा गांगुली दास। तो किसे नियुक्त किया गया है? सी विक्रम मिस्त्री को भारतीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में BWF विश्व चैंपियनशिप में पुरुष एकल खिताब किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने जीता? ए लक्ष्य सेन, बी कदाम्बी श्रीकांत, सी HS पाणे, डी सात्विक साईराज रेड्डी। तो किसने जीता? ए लक्ष्य सेन ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2025 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश बना? ए जापान, बी चीन, सी संयुक्त अरब अमीरात, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कौन बना? डी संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में एशियाई खेलों की मेजबानी के लिए किस भारतीय शहर को चुना गया है? ए गुवाहाटी, बी अहमदाबाद, सी चेन्नई, डी पुणे। तो किसे चुना गया है? बी अहमदाबाद को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के तहत किस भारतीय शहर को सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है? ए इंदौर, बी सूरत, सी भोपाल, डी मैसूर। तो किसे चुना गया है? ए इंदौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में भाला फेंक में स्वर्ण पदक किस भारतीय पैरा एथलीट ने जीता? ए सुमित अंतिल, बी देवेंद्र झांझड़िया, सी सुंदर सिंह गुज्जर, डी नवनीत सिंह। तो किसने जीता? ए सुमित अंतिल ने। अगला क्वेश्चन देखिए, 2025 में विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता? ए विश्वनाथ आनंद, बी डी गुकेश, सी अर्जुन एरिगेसी, डी आर प्रज्ञानंद। तो किसने जीता? बी डी गुकेश ने।